मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहाँ कर रहा हूँ सचिन पायलट से। जी हाँ, सचिन पायलट को प्रियंका गांधी का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की गलतियां तो लगातार बढ़ ही रही हैं, उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान के अंदर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरह से देखने को मिला था कि राजस्थान में अशोक गहलोत के द्वारा विधायकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है और भेदभाव को ये भेदभाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब खुद प्रियंका गांधी इस पूरे मामले को संभाल रही है। यानी कि प्रियंका गांधी जो है वो खुद ये देख रही है कि आखिरकार राजस्थान के अंदर चल क्या रहा है और क्या कर रहे हैं अशोक गहलोत। ऐसे में आपको बता दूं कि जो मामला देखने को मिला था, एक तो फोन टैपिंग का मामला, उसके साथ ही साथ विधायकों के साथ जो भेदभाव हुआ, उस पूरे मामले की जानकारी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने अब अपने हाथों में ले लिया। उसकी पूरी रिपोर्ट अपने हाथ में ले लिया और प्रियंका गांधी ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन फायदा सचिन पायलट को हो रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी का विश्वास सचिन पायलट पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो सचिन पायलट को जो लोगों का समर्थन है वो बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है और लोग जो है राजस्थान की जनता को सचिन पायलट के साथ जुड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बहुत सारी जो जनसभाएं हैं, किसान महापंचायतें हैं, अभी तक जो सचिन पायलट ने की है और लगातार जो किसान पंचायत जनसभा रैली सचिन पायलट के द्वारा की जा रही है, इसका फायदा सचिन पायलट को मिल रहा है। सचिन पायलट की एक आवाज पर ही वहां पर जो है अब लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और ये देखने को मिल रहा है कि वाकई में सचिन पायलट का दबदबा वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि प्रियंका गांधी को भी ऐसा दिख रहा है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता जिस तरह से राजस्थान के अंदर बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत को वहां के लोग अब नाकार रहे हैं। अशोक गहलोत से राजस्थान की जनता नाराज नजर भी आ रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको यहाँ पर बता दूं कि जो राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये उपचुनाव कहीं कांग्रेस के हाथ से ना निकल जाए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से देखने को ये मिल रहा है कि राजस्थान के अंदर जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इन 4 सीटों पर फिलहाल बीजेपी की पूरी नजर है, लेकिन अशोक गहलोत ये चाह रहे हैं कि इन 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो। लेकिन उपचुनाव से पहले जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बवाल दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत की कुर्सी तो खतरे में है ही, इसके साथ ही जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये भी कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात देखिए यह है कि सचिन पायलट पर विश्वास जो है वो प्रियंका गांधी का लगातार बढ़ रहा है और सचिन पायलट कोशिश भी यही कर रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी में उनका विश्वास बना रहे। लगातार कांग्रेस पार्टी जो है उनको ऐसा लगे कि वाकई में सचिन पायलट की लोकप्रियता वहां पर है। हालांकि अगर बताऊं कि कुछ समय पहले इस तरह की स्थितियां बनी थी कि सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में कम हो गई थी और यहां तक कि उनके समर्थक जो है वो भी सचिन से अलग हो गए थे। लेकिन अब स्थितियां ये बताती हैं कि सचिन पायलट के साथ न सिर्फ उनके समर्थक खड़े हुए हैं बल्कि राजस्थान की जनता खड़ी हुई है। अब ऐसे में सचिन पायलट चाह ही यही रहे हैं कि राजस्थान के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़े और राजस्थान की जनता उनके साथ दोबारा से जुड़ जाए। और ये सारा जो खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर और जिस तरह से सचिन पायलट लोगों के बीच अपनी जो पैठ है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो पार्टी आलाकमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता राजस्थान में कम नहीं हुई है बल्कि लोकप्रियता बढ़ी है। इस लोकप्रियता में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का देखा जा रहा है तो वो है गुर्जर समुदाय के लोग। जी हाँ, गुर्जर समुदाय के लोग जिस तरह से सचिन पायलट के साथ अब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और बकायदा सचिन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार वजह क्या है। देखिए, एक तो सचिन पायलट खुद जो गुर्जर हैं और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, सचिन पायलट ने
गुर्जर समुदायों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। लगातार उनका फोकस गुर्जर समुदायों पर रहा है और इसके अलावा राजस्थान के अन्य वोटर्स पर भी ध्यान पूरा सचिन पायलट का रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने दूरियां बनाई सचिन पायलट उनके समर्थकों से और जिस तरह से अपनी खिचड़ी अशोक गहलोत राजस्थान में बना रहे थे, इसका ठीक उसका जो बड़ा फायदा वो सचिन पायलट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि राजस्थान में अशोक गहलोत अलग खिचड़ी पका रहे थे और सचिन पायलट राजस्थान की जनता के साथ जुड़ रहे थे। अशोक गहलोत एक अलग रणनीति बना रहे थे, लेकिन सचिन पायलट जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जुड़ रहे थे। अगर बात की जाए तो रमेश मीणा जिस तरह से उन्होंने खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठाई थी और अन्य विधायकों की मैं बात करूं तो उन अन्य विधायकों ने भी लगातार अब अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक तो बाकायदा अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता भी सब समझ रही है और राजस्थान की जनता ये समझ रही है कि किस तरह से स्थितियां राजस्थान में बिगड़ रही हैं और आखिरकार जिम्मेदारी युवा कंधों पर दी जानी चाहिए। हालांकि अगर मैं बात करूं तो फिलहाल पार्टी आलाकमान को ये जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत के रहते हुए सचिन पायलट ज्यादा जो है वहां पर लोकप्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट की छवि एक अच्छे नेता के तौर पर तो है ही, इसके साथ ही साथ सचिन पायलट हर वोटर्स का ध्यान रखते हैं, हर समुदायों का ध्यान रखते हैं और राजस्थान को अपना परिवार समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी नेता के लिए कि वो अपने राज्य के लोगों को एक परिवार समझता है और यही बात सचिन पायलट के अंदर है। सचिन पायलट जिस तरह से बाकायदा लोगों के साथ जुड़ते हैं, सचिन पायलट जिस तरह से बाकायदा राजस्थान की जनता के दिल में उन्होंने जो जगह बनाई है, ये बताता है कि वाकई में राजस्थान में अब जो गंगा है वो उल्टी दिशा में बहती हुई नजर आ रही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वहां का माहौल है वो सचिन पायलट के रुख की तरफ हो रहा है। राजस्थान की हवा जो चल रही है वो सचिन पायलट की तरफ चल रही है और अशोक गहलोत को अब परेशानियां हो रही हैं क्योंकि अशोक गहलोत ना तो अब सही से अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं और ना ही जो है अब वो उपचुनाव की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में लगातार ये खबरें सामने आती रही हैं कि अशोक गहलोत की रणनीतियां कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर स्थितियां वो हैं कि जो अभी तक अशोक गहलोत ने कदम उठाए हैं उससे कांग्रेस की मुश्किलें ही बढ़ी हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत की जगह दूसरा बड़ा चेहरा अगर कोई हो रहा है तो वो सचिन पायलट है और सचिन पायलट को अब प्रियंका का साथ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।